विद्या मंदिर परिवार के स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय स्वराम धन्य प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अभी अपने ही प्रखंड में पदस्थापित है श्री हरिओम शरण विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी, श्री बबलू जी और जितने भी इस विद्यालय परिवार से शुभ भावना से जुड़े हुए लोग, सारे सज्जनों से आज मैं अपने भीतर जो एक उद्गार उत्पन्न हो रहा है, उस उद्गार की अभिव्यक्ति के लिए आप सबों के बीच मैं दो शब्द रखना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा वीडियो साहब के पास समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। देखिए, आज शुभ अवसर पर सबसे पहले सभी सज्जन वृंदों का, मेरे आगंतुक अतिथियों का हार्दिक श्री विद्या मंदिर परिवार की ओर से स्वागत है। आज एक विशिष्ट दिवस भी है, हिंदी दिवस की अवसर पर भी हम सारे उपस्थित लोगों के प्रति एक शुभ व्यक्त कर रहा हूँ। यह भाषा के प्रति सम्मान होता है, इसलिए हम सभी मिलकर के राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। सज्जनों, ये श्री विद्या मंदिर परिवार आप लोगों के बीच आज तीसरे वर्षगांठ के रूप में प्रस्तुत है। आप लोगों के बीच शिक्षा की एक गतिशीलता बनाए रखने के लिए और इस क्षेत्र में खास करके जहां इस प्रकार की शिक्षाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ये श्री विद्या मंदिर परिवार अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। शिक्षा की क्या अहमियत है इस पर तो कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों के विद्यालय की संकल्पना है, जिस संकल्पना के साथ हम विद्यालय चला रहे हैं वह हमारी मूल संकल्पना है कि शिक्षा तो हर जगह मिलती है, अनेकों संस्थान के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, सभी सकारात्मक रूप से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन इस विद्या मंदिर की एक मौलिक संकल्पना है कि शिक्षा सत संस्कार के साथ प्रदान किया जाए, ताकि बच्चे अगर सत संस्कारित होते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि हम इसलिए इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारी भूमिका पृथ्वी पर किस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि कल ही एक दुखद घटना अपने राष्ट्र में हुई है, जम्मू कश्मीर में, आप लोगों ने सुना भी होगा। जो इस दुर्घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति होते हैं वे भी अशिक्षित नहीं होते हैं, उनमें भी शिक्षा प्रचुर मात्रा में भरी हुई होती है, लेकिन संस्कार के अभाव में इस तरह राष्ट्रद्रोह के कार्य में लग जाते हैं। तो राष्ट्र की अहमियत, राष्ट्र की अस्मिता हमारी अपनी अस्मिता से जुड़ी हुई होती है, इसलिए राष्ट्र की अस्मिता के लिए शिक्षा की इस गतिशीलता को हम इस रूप में बनाए हुए हैं कि हमारे बच्चे, आप जब देखेंगे तो यहाँ के अभिभावक हैं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो यहाँ के प्रत्यक्ष अभिभावक होंगे, वो इसको महसूस करते होंगे कि हमारे बच्चे जब भी प्रांगण में आते हैं तो सबसे पहले भूमि नमन करते हैं और भूमि नमन करके इस भूमि की ऊर्जा को जागृत करते हैं और उस ऊर्जा को स्वयं में आघान करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे सही दिशा में, सही रूप में, सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, हमारे पास में समयाभाव इतना है कि मैं सोचते हुए भी, भावना रखते हुए भी चाहे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दो अतिथियों की जो मैंने भी सुना है प्रोग्राम, या जो लोगों ने बातचीत के दरमियान मुझे बताया कि उनके पास में समय का बहुत अभाव है, निश्चित रूप से प्रशासनिक दक्षता
तभी बन सकती है। तो इस समय का ध्यान रखेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यही इस रूप में व्यस्त है। तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय अपने प्रेरणादायी वचन से 2 शब्द दे करके हमारे बच्चों को प्रेरित करने, वो हमारे लिए मोटिवेटर सिद्ध हो, इसी आशा के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो, यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी, जिला परिषद प्रतिनिधि बबलू जी, इस संस्थान के डायरेक्टर श्री दिलबंधु कुमार, प्रिंसिपल साहब श्री नरेश चंद्र पाठक जी, यहाँ पर उपस्थित इस स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, साथ ही इस स्कूल के जो मंच पर आए हुए थे, जितने मंच पर जो आए थे अभी कुछ देर पहले शिक्षकगण यहाँ के, उन सभी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। प्रशासनिक व्यस्तता के बावजूद मैं इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने का समय निकाल ही लेता हूँ जहाँ पर कि मुझे शिक्षक मिले और छात्र छात्राएं मिले। आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने प्रशासनिक कार्यों के अलावा एक वीडियो के रूप में जो मेरा काम है, उसके अलावा भी मैं यहाँ पर शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के बच्चों को जो कमीशन की तैयारी करते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको भी मैं समय देता हूँ, उनको निःशुल्क पढ़ाता भी हूँ। संडे को या फिर जो भी बाकी समय ऑफिस से मिलता है उसमें मैं समय देता हूँ। आज इस अवसर पर मुझे आपसे यही कहना है कि बच्चे इन लोग को थोड़ा शांत करिए। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ जो बच्चे हैं कौन से क्लास के हैं? कौन से क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? नर्सरी से? हाँ, स्टैंडर्ड 6 तक। अच्छा, 6 क्लास के बच्चे कहाँ पर बैठे हैं, बता सकते हैं कोई? हाथ खड़े करो, कहाँ पर है क्लास 6 के बच्चे? क्लास 6। अच्छा, प्रोग्राम में है सर। तो सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देते हैं बहुत बहुत कि आपका ये विद्यालय 3 साल पूर्ण किया है, और मेरी हार्दिक शुभकामना है कि इसी तरह 30 साल चले अभी और प्रगति करे। विद्या का दान का जो देने का महान कार्य आप लोग कर रहे हैं, उसमें और आप लोग प्रगति करें और ज़्यादा सफल हों। सबसे हमको खुशी की बात ये लगी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं वो इतने वयोवृद्ध हैं, रिटायर्ड हैं। हमारे पास आए थे, इन्होंने कहा कि ये संस्कृत विद्यालय में पहले शिक्षक थे, लेकिन इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर है वो बिल्कुल युवा है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो शिक्षक हो। हमने देखा है सभी बहुत कम उम्र के हैं, सभी अंडर 30 हैं। तो ये देखकर हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये अनुभव और जो ऊर्जा है, युवा जोश है, दोनों का अद्भुत समन्वय है। इसलिए हमको बड़ी खुशी हुई ये देख करके, अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि आज तो व्यस्त है, हम थोड़ा सा अभी जनगणना का काम चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपके पास फिर आए। और बच्चों से इंटरेक्शन में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से मंच पर से किसी से बात करने में, बोलने में उतना हम सहज और बेहतर महसूस नहीं करते जितना हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में यकीन करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम किसी दिन आपके विद्यालय में तब आए जब आपकी कक्षा आपकी चल रही है, और उस समय आकर के हम बच्चों से मिलें, तो हमको ज़्यादा बेहतर लगेगा। एक चीज़ जो हमको आज खटकी थोड़ी सी, आपने जो राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगान गाने का समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। हमने 1.5 मिनट ले लिए, है ना? तो हम आग्रह करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि आप जो है जब भी राष्ट्रगान करवाते हैं बच्चों को, तो घड़ी देख करके उनको, ये हम लोग अपने स्कूल में करते थे जब हम लोग छोटे थे। हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब थे, वो 15 अगस्त के या 26 जनवरी या ऐसा कोई भी ओकेजन आता था तो घड़ी देख करके हम लोग गाते थे उसको।
और कि 52 सेकंड में हमने गाया कि इससे दो फायदा होता है। एक तो जो मतलब बच्चों में जिसमें अगर संगीत के प्रति थोड़ी बहुत रुचि होगी तो वो भी मतलब लय सीख जाते हैं गाने का, और दूसरा जो है आगे के लिए हम बच्चे तैयार हो जाते हैं। अब वो कहीं भी जाएंगे, है ना, कहीं भी जाएंगे, किसी भी पद पर पहुंचेंगे तो वो सही सही उसको जो उसका है ध्वज का हमारा जो प्रोटोकॉल है राष्ट्रगान का और ध्वज का, उसको फॉलो कर पाएंगे बेहतर ढंग से। और दूसरी बात, सब एक और अच्छी बात हमको लगी कि आपने हमारे आने पर स्वागत गान की व्यवस्था की थी, जो बहुत अच्छा लगा हमको। उसके लिए बच्चों के लिए एक बार थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने इन बच्चों के लिए परफॉर्म किया, क्योंकि हमको याद है हम जब छोटे थे, आप लोगों को बहुतों को पता होगा कि संगीत से हम भी जुड़े हुए हैं बहुत, और तो हमारी भी संगीत की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। हम भी इसी तरह से किसी स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर हम किसी अतिथि के लिए स्वागत गान गाया करते थे, और वो हमारी तारीफ करते थे। तो बाद में हम तीसरी तक गए और वहाँ भी हमने गाना गाया। तो इसलिए ये छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे गाते हैं, जो लड़कियाँ यहाँ पर अभी डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, तो हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो, बहुत बेहतर नहीं कर रही हो, लेकिन इसी तरह से धीरे धीरे वो उसमें से कोई एक होता है जो अच्छा करने लगता है और आगे चलकर वो उसका कैरियर भी बन जाता है। तो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ जो है अपने आप देते हैं, और उनको उम्मीद है पूरी करीब मेरे जाने के बाद भी और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होंगे चाहिए ना, हैं और भी हैं। तो हमको ये मतलब खेद है कि हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम फिर जरूर कभी आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे। और आज हिंदी दिवस भी है, आज 14 सितंबर है और हिंदी साहित्य ही मेरा विषय है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ बच्चों के साथ। उनके अभिभावकगण भी लगता है यहाँ तक कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। एक बार फिर से आप लोगों को इस विद्यालय के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्कूल को जो भी संचालित करते हैं, जो यहाँ के शिक्षकगण हैं, संस्थापक हैं, किसी भी तरह से इसके संचालन में जो भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं है कि आप इसको और बड़ा बनाएं और बेहतर करें और बेहतर शिक्षा दें अपने क्षेत्र के बच्चों को। यह अच्छी बात है कि सरकारी विद्यालयों के साथ साथ कुछ निजी विद्यालय भी विद्यादान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं, और आगे से भी ऐसा कोई कार्यक्रम करें। यह बच्चों के प्रोत्साहन के लिए अगर हमारी ओर से कुछ भी आप उम्मीद करते हैं, आपको कुछ भी ऐसा लगता है, तो आप हमें जरूर बुलाएं, जरूर कहें। मुझे खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि यहाँ पर आने में और आपके बच्चों के साथ जुड़ाव महसूस करने में। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। एक मिनट आपका भी, और एक आग्रह, एक प्रार्थना। जब मैं भी जानता था कि गायन विद्यालय भी पूर्ण रूप से निष्णात है, आपकी प्रशासनिक दक्षता तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो शैक्षिक जगत से जुड़े हुए हैं, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन लोगों को आगे बढ़ाने। लेकिन आज हमारी इच्छा है कि अगर आप संगीत से वास्तव में जुड़े हुए तो हम जानते हैं, लेकिन जरा इसका प्रदर्शन हो जाता है एक क्षण के लिए, अगर 1 मिनट भी आप देते तो हम लोग काफी उत्साहित हो जाते। क्योंकि बच्चे हमारे मांग कर रहे थे, पहले शिक्षक ने ही मांग, लेकिन समयाभाव में मैंने आपको आग्रह नहीं किया था, लेकिन अब मुझे दुराग्रह करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। अगर हो सके तो मेरी इस आग्रह को स्वीकार करेंगे, और नहीं संभव हो सके हमको। संजोग से मेरी आवाज़ खराब है, लगभग 1 सप्ताह से मुझे सर्दी है, और कल ही मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हुई है। फिर भी हम 2 लाइन आपके लिए गुनगुनाते हैं, जो हम स्कूल में गाया करते थे जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो एक बिस्मिल्लाह खां का जो राष्ट्रीय गीत है, बड़ा फेमस है, उसका हम कुछ पंक्ति गुनगुनाते हैं। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे
हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या बात, जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच सर।